डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज काफ़ी दिन के बाद आपके आगे व्लॉग लेके आ रही हूँ, पर देरी का कारण ये है कि मैं चाहती थी कि आप लोग जितना पीछे काम किया है उसको बार बार से रिपीट करो और रट लो, ताकि आपको ऐसा लगे जैसे आप आम भाषा बोल रहे हो। मैंने इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट व्लॉग दे देती तो आपका इंटरेस्ट फिर उसमें आ जाता, तो मैं वो नहीं चाहती थी। लेकिन अब मैं जो नया कुछ सिखाने वाली हूँ वो थोड़ी स्पीड से सिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है। कॉपी पेंसिल लेके बैठो। पिछले जो सेंटेंसेस मैंने बोले थे उनमें 10 सेंटेंसेस बताए थे मैंने आपको, उनमें से कुछ रिपीट करती हूँ ताकि आप एक बार उनको जान लो और मेरे साथ साथ बोल लो। फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलना आपके लिए आसान होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं। देखिए, इसको आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि हम एक दूसरे के साथ रूबरू हो सकें। अब पिछले सेंटेंसेस जो थे वो थे जैसे गेट अप, उठो, कपड़े पहनो, वियर द क्लोथ्स, बाजार जाओ, गो टू मार्केट, मेरे साथ चलो, कम विद मी, खाना खा लो, ईट द फूड, कपड़े उठाओ, पिक अप क्लोथ्स, जाओ पढ़ो, गो स्टडी, सब्जी काटो, कट द वेजिटेबल्स, फल खाओ, ईट द फ्रूट, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। राइट? ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो मैंने आप लोगों को दिए कि आप इनको लर्न कर लो। लर्न करना मतलब कि रट्टा मार लो। ये मत सोचो कि ये एक भाषा है, इसको हमने, या एक पढ़ाई है, इसको हमने पढ़ना है। नहीं, ये एक भाषा है, इसे हमने रटना है ताकि हम आगे आने वाले टाइमों में पानी की तरह बोल सकें। ये ना सोचें कि ये कहाँ वर्ड जोड़ें, कहाँ ना जोड़ें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नॉर्मल चीजें बताऊंगी जो कि हम रोज सुबह उठते ही शुरू करते हैं। जैसे हम किसी को उठ के एड्रेस करते हैं, गुड मॉर्निंग, शाम होती है गुड इवनिंग, रात होती है गुड नाइट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बोलने का सलीका बताऊंगी। जैसे हम किसी को सुबह सुबह मिलते हैं तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को हम दोबारा मिलें तो हम गुड मॉर्निंग दोबारा नहीं कहेंगे। तब हम उसको सिर्फ हेलो, हाथ हिला के हेलो, दैट्स ऑल। आफ्टरनून में मिलते हैं, पहली बार मिले हैं, मतलब जो 12 बजे के बाद का टाइम है, अगर उस टाइम पे मिलते हैं 4 बजे तक के टाइम में, तो हम बोलेंगे पहली बार मिलने पर गुड आफ्टरनून। शाम को मिलते हैं अगर 5 बजे के बाद, तो हम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ज्यादा लोग हैं तो उनको बोलेंगे गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। या एक बंदे को मिलेंगे हेलो, गुड इवनिंग। ये चीजें जो है अंग्रेजी में, लेकिन बोलने में आप लोग हेजिटेट करते हो, ये मुझे मालूम है। सो इसमें भी आपने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आप उसको खुल करके बोलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। जब उस किसी का हाल पूछना है तो वो भी साथ ही में पूछ लो। सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, हाउ आर यू। शाम है तो गुड इवनिंग कहा। जब रात को सबसे बिछड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को दोबारा नहीं मिलेंगे, ओके, गुड नाइट, ओके लगा दीजिए बीच। तो ये बात तो आप फ्रेंड्स समझ गए कि अगर हमने किसी को एड्रेस करना है, उसको हेलो हाय करना है, तो किस तरह से करना है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। आपको ये चीज पता लग गई। अब हम अगली बात पर आते हैं। जैसे हमने सुबह की शुरुआत करी, गुड मॉर्निंग से तो हो गई, सबको गुड मॉर्निंग कर लिया,
लेकिन बात भी तो करते हैं। तो उसके लिए हम जैसे किसी को बोलना है चाय बना दो, प्लीज मेक टी, ठीक है। अगर उसको और अच्छे से बोलना चाहते हो तो आप बोलो प्लीज मेक टी फॉर मी। मैं इसके बाद आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, अभी थोड़ा आप सुन लो जो मैं कह रही हूं। वो सेंटेंसेस आप रट लेना, उसके बाद याद रख लेना, उसके बाद फिर वो जो मैं बातें बताऊंगी वो आपको अपने दिमाग से लगानी पड़ेंगी। तो हमने बोला प्लीज मेक टी फॉर मी। किसी को पूछना है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नंबर 2, पेपर पढ़ना है तो आप बोलोगे प्लीज गेट द पेपर फॉर मी और गिव मी द पेपर। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। प्लीज मुझे पेपर ला दो, प्लीज गेट द पेपर फॉर मी। या अगर ये मुश्किल लगा तो आप बोलोगे प्लीज गिव मी द पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हर कोई उठ के। तो इस तरह से आपकी दिन की जो है बातचीत करने की शुरुआत हो गई। उसके बाद आप बाहर जाते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, आपने सबको गुड मॉर्निंग बोला, पर यह ध्यान रखो कि आप गुड मॉर्निंग किससे बोल रहे हो। ये नहीं है कि अगर कोई सफाई कर्मचारी घूम रहा है तो उसको भी आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। हाँ, अगर वो आपको गुड मॉर्निंग बोला है तो आप उसे जरूर बोलिए। हो सकता है कुछ वो लोग भी हैं जिनको आता है कुछ ना कुछ बोलना, सलीके से बात करते हैं, एटिकेट से बात करते हैं, उनको आप जरूर बोलिए गुड मॉर्निंग। लेकिन ये नहीं कि जो सामने वाला इंग्लिश बोल नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा उसको भी आप गुड मॉर्निंग करोगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना ये है कि आसपास देखने वाले कहेंगे कि ये इंग्लिश क्या सीखने लगे, ये थोड़े फुकरे हो गए। सो डोंट डू दैट, वो मत करना प्लीज। अपने आप में अपनी जुबान साफ करो, चाहे शीशे के आगे खड़े होके बोलो, लेकिन आपको जिस तरह आप हिंदी बोलते हो उस तरह से इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। तभी ये जो सेंटेंसेस आपको मैं बोल रही हूं कि इनको रट लो, तो उसमें आपको इसका फायदा होगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली थी वो बहुत ही जरूरी है, उसको आप नोट करो। इंग्लिश में हम मैं को आई बोलते हैं। ये फ्यू चीजें हैं जो आप लिखोगे। मैं को हम आई बोलते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, यू माने तुम अगर किसी को कहना है तो हम यू कहेंगे, वही चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और इसमें एक और भी बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई बड़ा है आपसे एज में तो उसको भी आप यू ही कहोगे, ये नहीं या उसका नाम लोगे, अंकल जी, पापा जी, या कोई भी रिलेशन है तो उनको आप जी करके हिंदी में भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तब भी आप यू ही कहोगे। आई मी यू दे, जो बहुत लोग हैं उनको हम बोलते हैं दे, THEY दे। ही माने लड़के को हम ही लड़के के लिए यूज करते हैं, बॉय भी कहते हैं पर हर जगह बॉय नहीं कह सकते। अगर हमने ये कहना है कि ये लड़का बहुत शरारती है तो हम कहेंगे दिस बॉय इज वेरी नॉटी, राइट, दिस बॉय इज वेरी नॉटी। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलना नहीं चाहते कि लड़के के बारे में तो हम हल्के से एक ही छोटी सी बात कहेंगे, ही इज वेरी नॉटी। लड़का है ना तो लड़के के लिए हम ही लगाएंगे, इसी तरह लड़की के लिए हम शी लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जो बातें हैं इनको आप याद करो दिन पर दिन। आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया, काफी कुछ है आपके पास लर्न करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपको कुछ नए सेंटेंसेस दूंगी और देखूंगी कि आपको कितना आया। मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना आपको आया और कितना आपने समझा। सो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।